रांची में संगठन सृजन 2025 अभियान के तीसरे दिन कांग्रेस नेताओं ने संगठन सशक्तिकरण और प्रमुख मुद्दों पर मंथन किया। कनेक्ट केंद्र से संगठन विस्तार की रणनीति बनी और मंत्रियों ने अपनी योजनाएं साझा की। जिम्मेवारी बहुत पहले ही दे दी गई है माननीय प्रभारी साहब के माध्यम से, और ये एक मौका था जब हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि जो प्लानिंग हम लोगों को करना था उसको कैसे जिला अध्यक्षों को हम लोगों को कन्वे करना, डिस्पर्स करना। तो आज वही कार्यक्रम था। आज बहुत अच्छी एक बात शुरुआती में जो आए हुए थे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बतलाने के लिए, उन्होंने बोला कि बिना स्ट्रक्चर और बिना एक्टिविटी का ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता, और इसीलिए इन एक्टिविटी विभाग की जो एक्टिविटीज़ है, जो योजना है, उससे संगठन को जोड़ने के लिए, उससे हमारे वोटर्स को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया था। मंत्रियों से नाराजगी भी संगठन के अंदर पूर्व में भी देखने को मिली, क्या इस पर भी कोई चर्चा अब तक हुई? देखिए, अगर सब चीज़ को अच्छा बोला जाए तब फिर वो डिक्टेटरशिप है। ये आज़ादी आपको कांग्रेस पार्टी में ही दिया जाता है, जिसमें आप आलोचना भी कर सकते हैं और साथ ही साथ उसका सराहना भी कर सकते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें निकल के आई हैं वो हमारे लिए अप्रिसिएशन है। जो चीज़ें सुधार के लिए निकल के आई हैं उसको हम लोग तमाम लोग एक सुझाव के रूप में देखते हैं। एक एप्लीकेशन भी लॉन्च पार्टी ने किया है, उस एप्लीकेशन के माध्यम से क्या काम होगा और कैसे? माननीय प्रभारी साहब का वो निर्देश है जिला अध्यक्षों को किन किन चीज़ों में काम करना है और उसका रिपोर्टिंग आने वाले 15 से 20 दिन में करना है। सरकार कैसे सामंजस्य से हम लोग चलाएं, इसके बारे में था। जो मंत्रीगण थे उन्होंने विभाग में हो रहे कार्यों को पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ साझा किया है। सरकार की जो योजनाएं हैं उनको बेहतर तरीके से जनता तक पहुंचाने का काम संगठन कर सकता है। उसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए विभाग के सभी बातों को साझा किया गया। साथ ही साथ यह भी है कि हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कई सारी बातों को कहा है जिसको कैसे जल्द से जल्द सरकार में लागू की जाए, इसका सुझाव जिलाध्यक्षों से आया। जो सरना कोड की बात हो, चाहे ओबीसी आरक्षण की बात हो, या फिर जो योजनाएं हैं उसका लाभ कैसे अंतिम पायदान तक पहुंचता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, मुझे लगता है इसका लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। और बच्चे हुए अब तक सर मूल रूप से क्या टास्क दिया है संगठन सशक्तिकरण? आज हमारा चारों मिनिस्टर्स उनका डिपार्टमेंट्स का स्कीम्स के बारे में पूरा स्पष्ट रूप से अवगत किया, क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स वो स्कीम्स लोगों को बीच में लेने के लिए और कांग्रेस पार्टी को भी फ़ायदा देने के लिए ये है हमारा कोशिश। और हम आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट्स को भी के साथ भी हमारा कंसल्टेशन हुआ। सभी को नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए हम स्पष्ट रूप से कुछ टास्क दिया गया। वो टास्क का मेन फोकस ये होगा हमारा संगठन को हमारा ग्राम पंचायत से मजबूत करने के लिए हम टास्क दिया। मेरा आशा ये है पूरा झारखंड में नेक्स्ट 3 मंथ्स में कांग्रेस पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन बनेगा। सर मंत्रियों और विधायकों को संगठन नरेगा उनकी लाई हुई है, JSLPS उनका लाया हुआ है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, ये सब प्रभारी जी जब एक IAS ऑफिसर के रूप में कार्यरत थे और सोनिया गांधी जी के साथ NAC के सदस्य थे, तब ये सभी योजनाओं को उन्होंने धरातल पर उतारा था। संगठन के मामले में भी वो बहुत ज़्यादा पैनी नज़र रखे हुए हैं और निश्चित तौर पर स्ट्रक्चरल बेस कैसे स्ट्रॉन्ग हो, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कैसे हम एकजुट होकर काम करें और लीडरशिप को हम कैसे डेवलप करें, उसको लेकर तमाम प्रोग्राम शेड्यूल्स तैयार हुए हैं। साथ ही साथ जो विधायकों को प्रभार क्षेत्र दिया गया, तो खासतौर पर विधायकों को बोला गया है कि आप अपने प्रभार क्षेत्र पर पैनी नज़र रखें। जो लोग कोड ऑफ कंडक्ट जिनका ठीक नहीं है या पार्टी के कंडक्ट से बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी करें और जुलाई तक हमें नई प्रदेश कमेटी का गठन करना है, उस पर भी हमें